हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रतीक्षा फ्रॉम पीएन इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट, हम लोगों ने लास्ट टाइम फर्स्ट चैप्टर जो है अ लेटर टू गॉड कंप्लीट कर दिया है और उसकी जो तो पोएम थी वो भी कंप्लीट हो चुकी है। आज हम लोग जाएंगे सेकेंड चैप्टर, दैट इज़ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, it is written by Nelson Mandela. It's an autobiography of Nelson Mandela. ओके, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है एक ऑटोबायोग्राफी है और इस जो ऑटोबायोग्राफी में से एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट जो है वो हमारे 10th के सिलेबस में दिया हुआ है। और स्पेशली वो जो ऑटोबायोग्राफी का जो एक्सट्रैक्ट है वो इनॉग्रेशन सेरेमनी है। नेल्सन मंडेला जो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे साउथ अफ्रीका के, तो जब पहली बार साउथ अफ्रीका के ब्लैक प्रेसिडेंट बने तो उस टाइम पे कैसा माहौल था, क्या हुआ, वो सब कुछ उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है। साथ में उन्होंने उनके चाइल्डहुड मेमोरीज जो थी वो भी थोड़ी बहुत डिस्क्राइब की हुई। लेट्स स्टार्ट। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज एन ऑटोबायोग्राफी written by South African President Nelson Mandela and was first published in 1994. स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम क्या है, एन ऑटोबायोग्राफी है जो लिखी गई है साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला के थ्रू, और वही हमें इसमें बता रहे हैं। और जो पब्लिश हुई है वो 1994 को पब्लिश हुई थी। आप लोगों को ये जो लाइन है वो क्वेश्चन आंसर्स में जब इंट्रोडक्शन देते हैं उस टाइम पे भी काम आएगी। बिफोर यू रीड, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ दिया हुआ है। अपार्थिड, अपार्थिड एक पॉलिटिकल सिस्टम है दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। कैन यू say which of the three countries named below had such a political system until very recently? अपार्थिड क्या होता है? अपार्थिड एक सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है जहाँ पे लोगों को सेपरेट किया जाता है बाय देयर रेस। जैसे फॉर एग्जांपल काले गोरे का भेद जो करते हैं ब्लैक पीपल वाइट पीपल, उस हिसाब से लोगों को सेपरेट किया जाता है। दैट सिस्टम इज कॉल्ड अपार्थिड सिस्टम। ये आपको पता होना चाहिए अपार्थिड का मतलब क्या होता है। अभी यहाँ पे बोला 3 कंट्री दी हुई हमें, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। ये तीनों में से कौन सी कंट्री है जहाँ पे ये पॉलिटिकल सिस्टम चलती थी? जो है हमारा जो आंसर आएगा वो साउथ अफ्रीका। हैव यू हियर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्वेश्चन हमें पूछा है नेल्सन मंडेला के बारे में, कभी सुना है आप लोगों ने? एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थिड। अभी यहाँ पे मंडेला और उनकी जो पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उसको बोला जाता है एएनसी पार्टी, उन्होंने बहुत साल लाइफ टाइम फाइटिंग की। किसके अगेंस्ट? ये अपार्थिड सिस्टम जो चलती थी उसके अगेंस्ट। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन। उन्होंने 30 साल अपनी जिंदगी के प्रिजन में बिताए, जेल में बिताए। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994, और फाइनली 1994 में डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ और उस इलेक्शन में मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन, और पहली बार कोई ब्लैक पर्सन जो है वो साउथ अफ्रीकन सॉइल में प्रेसिडेंट बने। In this extract from his autobiography, Long Walk to Freedom, Mandela speaks about historical occasion, the inauguration. अभी यहाँ पे ये जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का जो एक्सट्रैक्ट हमें इस चैप्टर में दिया हुआ है, तो यहाँ पे पूरा हमें इनॉग्रेशन के बारे में बताया गया है। कैन यू गेस व्हाट द ओकेशन माइट बी? चेक योर गेस विद दिस न्यूज़ आइटम फ्रॉम BBC 10 मई 1994। BBC न्यूज़ से हमें पता चल रहा है 1994 में एक आर्टिकल उन्होंने छापा था, पब्लिश किया था, वो यहाँ पे दिया हुआ है। मंडेला बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, ये BBC में से लिया हुआ है। नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। 3 centuries मतलब 300 साल तक वाइट पीपल ने रूल किया और उसके बाद पहली बार कोई ब्लैक पर्सन जो है वो प्रेसिडेंट बने। Mr. Mandela's African National Congress ANC party won 252 of the 400 seats in the first democratic election of South Africa's history. पहली बार साउथ अफ्रीका के इलेक्शन में 400 सीट में से 252 जो सीट्स है वो किसने जीती? मंडेला ने। The inauguration ceremony took place in the Union Buildings Amphitheatre in Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. पूरे वर्ल्ड में से 140 से भी ज़्यादा कंट्रीज में से अलग अलग डिग्नेटरीज, पॉलिटिशियन पहली बार साउथ अफ्रीका में यहाँ पे आए थे। क्या करने? इनॉग्रेशन सेरेमनी को उन्होंने प्रेजेंट किया था, मतलब वो सब लोग वहाँ पे आए थे। और ये जो इनॉग्रेशन सेरेमनी कहाँ पे हुई थी? प्रिटोरिया में हुई थी।
एम्पी थिएटर, बिल्डिंग्स ऑफ एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया। एम्पी थिएटर मतलब एक ओपन ग्राउंड स्टेडियम, हम क्रिकेट का स्टेडियम जैसे देखते हैं ना, पूरा ओपन ग्राउंड होता है, वहाँ पे हुआ था। Never, never again will this beautiful land experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address। और उन्होंने जब उनकी स्पीच चालू की, तब स्टार्ट की, तब उन्होंने यही वर्ड बोला था कि अब कभी भी ये अफ्रीकन सॉइल जो है किसी मतलब दोबारा कभी किसी भी से ऑपरेशन नहीं होगा, किसी भी प्रकार का अत्याचार नहीं होगा, कि कोई भी लोग जो है उसके ऊपर दबाव नहीं करेंगे। Jubilant scenes of the street of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and colors celebrating together. More than 100,000 South African men, women and children of all races sang and danced with joy। यहाँ पे हमें दिया है इसमें आर्टिकल में कि बहुत सारे जो लोग थे, मैन वुमेन चिल्ड्रन, सब लोग 100,000 से भी ज़्यादा जो लोग थे वो यहाँ पे ब्लैक वाइट कलर सारे रेसेस के जो लोग थे वो इकट्ठा होके मतलब क्या कर रहे थे, सेलिब्रेशन कर रहे थे फॉर द न्यू नेशन। नाउ वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर। यहाँ से हमारा चैप्टर का स्टार्ट हो रहा है। 10th May dawned bright and clear। यहाँ पे 10th पूरा कैपिटल में दिया हुआ हमें, दैट मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट डेट है 10th में, कि जो सुबह थी वो कैसी थी, एकदम ब्राइट और क्लियर। For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration। मतलब कुछ दिनों से ही I had been, मतलब यहाँ पे नेल्सन मंडेला हमें बता रहे हैं, कुछ दिनों से मेरे आसपास सारे जो डिग्निटरीज, अच्छे जो वर्ल्ड लीडर्स है, पॉलिटिशियंस है, वो सारे इनोग्रेशन से पहले ही रिस्पेक्टफुली मेरे आसपास आ रहे हैं, मतलब क्लोज है सब लोग। The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil। और ये इनोग्रेशन है वो साउथ अफ्रीकन सॉइल में पहली बार सबसे ज़्यादा बड़ा लार्जेस्ट गैदरिंग हुआ है। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Building in Pretoria। जैसे हमने पहले आर्टिकल में देखा कि ये सेरेमनी कहाँ पे हो रही थी, यूनियन बिल्डिंग्स ऑफ प्रिटोरिया, कहाँ पे, एम्फीथिएटर में। For decades, this had been the seat of white supremacy and now it was the site of rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government। For decades मतलब कई सालों से ये जो सीट थी यहाँ पे कौन कौन राज कर रहा था, किसकी सुप्रीमेसी थी, वाइट सुप्रीमेसी। और पहली बार यहाँ पे रेनबो गैदरिंग हुई है, मतलब सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, वाइट ब्लैक कलर सभी लोग, और पूरे वर्ल्ड में अलग अलग कंट्री में से बहुत सारे लोग जो आए हुए हैं, ये साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नेशन बन रहा है उसके लिए आए हैं। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter ज़ेनानी। यहाँ पे हमें मंडेला जो है वो इनॉग्रेशन सेरेमनी कैसे किस तरह हुई वो सब हमें एक्सपीरियंस उनका जो बता रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने बताया वो लवली ऑटम डे जो था वहाँ पे मेरे साथ मेरी जो डॉटर है ज़ेनानी, याद रखने आपको उनके डॉटर का नाम ज़ेनानी था, वो उनके साथ गई हुई थी। ऑन द पोडियम Mr. D. Clark was first sworn in as the second deputy president। और यहाँ पे सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट जो थे मिस्टर डी क्लार्क, और फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट जो थे वो थाबो मैप की, उन्होंने स्वर्ण ली, शपथ ली। And when it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people। और जब मेरा टर्न आया तो मैंने क्या किया, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड किया और साथ में ओबे किया कि मैं मेरा पूरा मतलब खुद को डिवोट करना चाहता हूँ हमारे ये रिपब्लिक के लिए, मतलब हम ये साउथ अफ्रीकन जो लोग हैं उनके लिए। टू द assembled guest and the watching the world I said, today all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society which all humanity will be proud। मतलब आज सबके प्रेजेंस में वो बता रहे हैं कि हम लोग क्या करें, कन्फर का मतलब यहाँ भी दिया है गिव ग्लोरी एंड होप टू न्यूबॉर्न लिबर्टी। मतलब न्यूबॉर्न लिबर्टी मतलब नया जन्म हुआ है साउथ अफ्रीका का, क्योंकि वो डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई है और पहली बार ब्लैक पीपल जो ब्लैक पर्सन है वो प्रेसिडेंट बने हैं। तो आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, मतलब उन लोगों ने बहुत कुछ अत्याचार सहा था जो एज अ ब्लैक
पीपल, मतलब बहुत कुछ सहा था उन्होंने, उसको ह्यूमन डिजास्टर बोलेंगे, दैट लास्टेड टू लॉन्ग। और आज हम लोग क्या करेंगे, सारी जितने भी ह्यूमैनिटी यहाँ पे सब लोग क्या करेंगे, प्राउड फील करेंगे कि हम लोग पूरी तरीके से आज़ाद हो गए। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nation of the world on our own soil. अभी यहाँ पे outlaws का मतलब दिया हुआ है, because of its policy of apartheid many countries had earlier broken off diplomatic. मतलब हम जो लोग थे पहले क्या थे, आउटलॉस थे, मतलब हम लोगों को कोई पूछता नहीं था, हम लोगों को बाहर मतलब ज़्यादा रिस्पेक्ट वगैरह नहीं मिलती थी, तो हम लोगों को आउटलॉस बोला जाता था। जो आज हमें क्या मिल रहा है, हमारी खुद की सॉइल पे, हमारे खुद के कंट्री पे होस्ट होने को मिल रहा है, मतलब अभी उनका राज चलेगा। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। और मैं सभी लोगों को, जितने भी डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल लीडर्स यहाँ पे आए हुए हैं अलग अलग कंट्री से, सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आफ्टर ऑल ये हमारी विक्ट्री हुई, हमारी जीत हुई। कौन सी जीत? फॉर जस्टिस, फॉर पीस और फॉर ह्यूमन डिग्निटी। अभी उन लोगों को पूरी तरीके से आज़ादी मिली है, जस्टिस मिला है, शांति से वो लोग रह पाएंगे। तो इसीलिए वो सबको, जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, सबको धन्यवाद कर रहे हैं। We have at last achieved our political emancipation. Emancipation का मतलब दिया हुआ है freedom from restriction. अब तक बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन उनके ऊपर था, और टोटली वो लोग क्या हो रहे हैं, फ्री हो रहे हैं। वी प्लेज ourselves to liberate all our people from the counting bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. डेप्रीवेशन का मतलब होता है स्टेट ऑफ नॉट हैविंग वंस राइटफुल बेनिफिट्स, किसी भी प्रकार का उनको अधिकार नहीं मिलता था। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हुआ, गरीबी हुई, बहुत कुछ उन लोगों को जो भेदभाव है वो सहन करना पड़ता था। उससे वो क्या हो रहे हैं, लिबरेट हो रहे हैं आज। Never, never, never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. और अब कभी भी ये जो हमारी ब्यूटीफुल लैंड है, अफ्रीकन सॉइल है, वो दोबारा किसी भी प्रकार से ऑपरेस नहीं होगी। The sun shall never set on so glorious a human achievement. और अभी जो हमारा सूरज है वो कभी भी सेट नहीं होगा, मतलब सूरज कभी ढलेगा नहीं। अभी हम लोग ये जो हमारी आज़ादी है वो बरकरार रखेंगे। इस तरह लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका, इस तरह वो अफ्रीका को ब्लेसिंग दे रहे हैं, और उनकी जो स्पीच है वो यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में बच्चों देखा कि इनॉग्रेशन सेरेमनी हो रही है। हमने देखा कि कहाँ पे हो रही थी, प्रिटोरिया में हो रही थी। जो बिल्डिंग कौन सी थी, एम्पी थिएटर प्रिटोरिया की बिल्डिंग थी। कब ये जो क्या बोलते हैं यहाँ पे जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है वो कब पब्लिश हुआ था, वो याद रखना आपको, 1994 में हुआ था। उसके बाद मंडेला के साथ जो अकम्पनी हुए थे, साथ में कौन आए थे उनके, तो उनकी जो डॉटर थी उसका नाम था जेनानी, वो आए हुए थे। फिर हमें वो भी याद रखना है कि कौन से प्रेसिडेंट, फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट कौन थे। उसके बाद मंडेला की बारी है, उन्होंने उनका एक्सपीरियंस शेयर किया, और उन्होंने लास्ट में बताया कि अब कभी भी ये जो अफ्रीकन सॉइल है वो टोटली लिबरेट हो जाएगी, अभी कभी भी किसी की भी प्रकार से ऑपरेस नहीं होगी। उसके बाद जैसे यहाँ पे उनकी स्पीच ख़त्म होती है, उसके बाद क्या होता है, A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers rode in perfect formation over the Union Building. अभी आज़ादी का समय, पूरी तरह से लिबरेट होने के बाद जो साउथ अफ्रीकन जेट्स है, हेलीकॉप्टर्स है, ट्रूप है, वो क्या करे, परफेक्ट फॉर्मेशन यूनियन बिल्डिंग के ऊपर एयर शो होता है ना, एयर शो हो रहा है। It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of military's loyalty to democracy, to new government that had been freely and fairly elected. और ये जो एयर शो है मिलिट्री फोर्स का, अफ्रीकन जेट्स का, ये एयर शो सिर्फ उनका परफेक्शन नहीं है, मिलिट्री फोर्स नहीं है, लेकिन ये डेमोन्स्ट्रेशन है टोटली मिलिट्री की लॉयल्टी फॉर द न्यू गवर्नमेंट। Only moments before, the highest generals of the South African Defence Force and Police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and placed their royalty. और जितने भी highest generals थे, highest generals means डिफेंस फोर्स के, पुलिस फोर्स के, जिन्होंने मेडल्स वगैरह पहने होते, आज वो मुझे क्या कर रहे हैं, सैल्यूट कर रहे हैं फॉर देयर लॉयल्टी।
I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. और ये तो आज मैं प्रेसिडेंट बना इसीलिए, लेकिन अब तक तो क्या होता था, वो लोग मुझे सैल्यूट नहीं करते, मुझे क्या कर लेते, अरेस्ट कर लेते. फाइनली अ शेवरन ऑफ इम्पाला जेट लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग. और उसके बाद शेवरन का मतलब होता है अ पैटर्न ऑफ इन द शेप ऑफ वी शेप में जेट स्मोक होते हैं, जेट्स में से क्या हो रहा है, स्मोक निकल रहा है, अफ्रीकन फ्लैग को सिंबलाइज करते हुए. कौन से कलर, ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड कलर. द डे वॉज सिम्बलाइज फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आर 2 नेशनल एंथम. और उसके बाद जैसे ही एयर शो खत्म होता है उसके बाद 2 नेशनल एंथम गाई जाती है. द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग कोसी सिकेलल आई अफ्रीका एंड द ब्लैक सिंगिंग डाइस्टेम. 2 नेशनल एंथम जो गाई जाती है, वाइट पीपल जो है वो कोसी सिकेलल आई अफ्रीका गा रहे हैं और ब्लैक जो है वो डाइस्टेम गा रहे हैं. द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक. ऑल्दो दैट दे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइज, दे वुड सून नो द वर्ड बाय हार्ट. और यहाँ पे ऐसे दिया गया है कि भले ही उन लोगों को वो जो लिरिक्स है वो नहीं पता है, लेकिन बहुत जल्दी वो बाय हार्ट लर्न कर लेंगे. इस तरह दोनों एंथम गा के लोगों की यूनिटी भी दिखाई जा रही है यहाँ पे. नेक्स्ट, on the day of inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. मतलब इनोग्रेशन के दिन जो मंडेला है वो बहुत ज़्यादा ओवरवेलम हो जाते हैं और वो बता रहे हैं कि मेरे जन्म से भी पहले, इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर, मतलब एंग्लो बोर वॉर हुआ था उसके बाद, और मेरे जन्म से भी पहले ये जो वाइट स्किन पीपल थे वो क्या करते थे, एकदम उन्होंने रेशियल डोमिनेशन स्टार्ट कर दिया अगेंस्ट द ब्लैक पीपल, डार्क स्किन पीपल. The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known. उन लोगों ने जो स्ट्रक्चर बनाया था ना रेशियल डोमिनेशन का, वो इतना खतरनाक था, इनह्यूमन था कि किसी ने अभी मतलब ऐसा जो सिचुएशन है वो नहीं सहा होगा जो साउथ अफ्रीका के जो ब्लैक पीपल थे उन्होंने सहा था. Now, in the last decade of 20th century, my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever or replaced by one that recognized the rights and freedom of all people regardless the color of their skin. और आज लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी ये जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से ओवरटर्न हो चुकी है और हम लोग क्या हो रहे हैं, हमें जो भी राइट्स मिलने चाहिए, तो जो फ्रीडम मिलना चाहिए था रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ द स्किन, मतलब स्किन के थ्रू नहीं, कलर के थ्रू नहीं, अभी सभी लोग क्या हो रहे हैं, टोटली आज़ाद हो रहे हैं. That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. और ये जो दिन आया है, ये दिन आने के लिए सिर्फ और सिर्फ सेक्रीफाइसेस है, बहुत सारे थाउजेंड ऑफ पीपल जिन्होंने उनका करेज दिखाया है, हमारे कंट्री के लिए सेक्रीफाइस किया है, जो हम कभी रिकाउंट भी नहीं कर सकते, रीपे भी नहीं कर सकते. I felt that day, as I have on so many other days, I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. और मुझे ऐसा लगता है कि मैं उन लोगों का एक सिर्फ एग्जाम्पल बना हूँ, बाकी जो 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 कुछ भी किया है वो सारे लोगों ने ही किया है, उनकी वजह से आज हमने ये दिन देखा. That long and noble line ended and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. रॉड का मतलब होता है अचीव्ड. यहाँ पे ऐसे दिया है कि उन्होंने, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि आज जिनकी वजह से हम लोग आज़ाद हुए, जिनकी वजह से आज पहली बार कोई ब्लैक पर्सन जो है प्रेसिडेंट बने, वो लोग ये जो ग्लोरी है, ये जो विक्ट्री है वो देखने के लिए नहीं है और मैं उनको थैंक यू भी नहीं बोल पा रहा हूँ. और वो आज मतलब उनकी वजह से जो अचीवमेंट हुआ है वो आज यहाँ पे हमारे सामने उपस्थित नहीं है. जो मतलब आई वॉज पेन दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम. मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं उनको धन्यवाद भी नहीं कर पा रहा हूँ. The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. और ये जो apartheid system था वो इतना inhuman था कि उसका जो wound है, उसका जो घाव है वो मेरे लोगों के ऊपर, मेरे कंट्री के ऊपर गहरा असर छोड़ गया है. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. मतलब बहुत सालों से हमने ये
सफ़र किया हुआ है, बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रुटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, एंड दैट वाज इट प्रोड्यूस द ओलिवर थैबोस, the Walter Sisselus, the Chief Littlest, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Sabukovs of our time, men of such extraordinary courage, wisdom, generosity that their like may never be known again. और शायद इतना the brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquer that fear. मतलब brave man ऐसे नहीं बोला जाता कि जो डरता नहीं है, लेकिन वो जो फियर है उसको भी कॉन्कर कर जाए, उसको भी जीत जाए, उसको क्या बोलेंगे? ब्रीव मैन बोलेंगे. नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन. कोई भी इंसान जब जन्म लेता है वो कभी जन्म से ही किसी से नफरत नहीं करता. उसको नहीं पता होता है उसकी स्किन, उसका बैकग्राउंड, उसका रिलीजन क्या है. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to be love. For love comes more naturally to the human heart than its opposite. अभी मतलब लोगों को नफरत must learn to hate, मतलब नफरत कैसी करनी है वो लोगों को सीखना पड़ता है, लेकिन लव जो है वो कैसे आता है? नेचुरली आता है. इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, जब मैं जेल में था, बहुत खराब टाइम था मेरा, उस टाइम पे माई कॉमरेड्स आई वर पुश टू आर लिमिट. आई वुड सी अ ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड, परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग. उन्होंने उनका एक शेयर किया हुआ है कि वो और उनके जो साथीदार थे जब जेल में थे तो उनके ऊपर इतना मतलब अत्याचार करते थे, पुश टू आर लिमिट्स, मतलब लिमिट के बाहर के, अभी वो गिव अप कर देंगे उस हालत में. तो उस टाइम पे भी जो अत्याचार करने वाले होते थे ना वो गार्ड, उसको भी थोड़ी सी दया आ जाती थी फॉर द सेकेंड, लेकिन दया जरूर आती थी. मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश. मतलब इंसान की जो अच्छाई है ना वो हम छुपा सकते हैं लेकिन कभी बुझ नहीं सकते. अगर कोई इंसान हमारे सामने हार्श होता है, हमने देखा है कहीं पे मार रहे, कुछ भी कर रहे, अगर वो बहुत ज़्यादा मार भी रहे हैं तो एक समय आता है, हमने मूवीज़ वगैरह में देखा हुआ है कि कोई चोर को पुलिस उसके मुंह से उगलवाने के लिए उसको बहुत मारे लिमिट के बाहर, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है वो खुद भी थक जाता है. मतलब इंसान की जो गुडनेस है वो एक फ्लेम की तरह होती है, दैट कैन बी हिडन, हम छुपा सकते लेकिन कभी बुझा नहीं सकते. तो ये चीज़ उन्होंने एक उनके गार्ड में देखी थी जब वो जेल में थे तब. इन लाइफ एवरी मैन हैज़ टू विन ऑब्लिगेशन. अभी यहाँ पे दिया हुआ है कि ज़िंदगी में हर एक इंसान के दो ऑब्लिगेशंस होते हैं. ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री. दो ऑब्लिगेशन होते हैं, एक हमारे फैमिली के लिए, पेरेंट्स, वाइफ, चिल्ड्रन, और दूसरा ऑब्लिगेशन है हमारे कंट्री के लिए, कम्युनिटी के लिए. In a civil and human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclination and abilities. और जहाँ पे मतलब सिविल और ह्यूमन सोसाइटी होती है, अच्छा व्यवहार जहाँ पे होता है, अच्छे से कंट्री जहाँ पे चलती है, वहाँ पे हर एक इंसान जो है दोनों ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर पाता है. बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका में ऐसा नहीं होता. इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ दोज ऑब्लिगेशन. हमारे जैसे जो मैन ऑफ माई कलर मतलब ब्लैक पीपल जो है वो दोनों ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं कर पाते थे. In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live life apart. मतलब अगर अफ्रीका में रहना है, एक तो आप टोटली लोगों के लिए जाओ या फिर टोटली फैमिली के लिए. अगर फैमिली के लिए जाते हो तो लोगों से दूर रहना है, सोसाइटी के लिए कुछ नहीं करना है, और सोसाइटी और पीपल के लिए अगर कुछ कर रहे हो तो फैमिली से एकदम दूर, मतलब रिश्ता ही तोड़ देना है. So a twilight existed of sacrifice and rebellion. I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, a brother, a father and husband. हमारे पास भी अगर दो ऑब्लिगेशन दे रहे हैं, पेरेंट्स और फ्रेंड, तो सबसे पहले हम लोग ऑब्वियसली पेरेंट्स को चुनेंगे. वैसे ही नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं, सबसे पहले मैंने फैमिली को चुना, और जब मैंने लोगों को सर्व करने का काम किया कि लोगों के लिए कुछ करते, उस टाइम पे मुझे टोटली प्रिवेंट किया गया एज अ सन, एज अ ब्रदर, एज अ फादर, एज अ हस्बैंड. मतलब साउथ अफ्रीका में ऐसा होता था कि आप दोनों में से एक ही चूज कर पाते थे. I was not born with a hunger to be free. I was born free in every way that I could know.
free to run in the fields near my mother's hut, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast mealies under the stars, ride the broad backs of slow-moving bulls. As long as I obeyed my father and abided by the custom of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. मतलब उन्होंने यहाँ पे ऐसे बताया, was not born with a hunger to be free. जन्म लेने के बाद मुझे आज़ादी नहीं चाहिए थी, पता ही नहीं था आज़ादी क्या होता है. आई वॉज बॉर्न फ्री, क्योंकि मैं जन्म से ही आज़ाद था. कैसे? फ्री एवरी वे आई कुड नो. मतलब फील्ड में जाना, मम्मी के हट के पास स्विमिंग के लिए जाते थे क्लियर स्ट्रीम में. वो रात को स्टार्स के नीचे मिलीस कॉर्न रोस्ट करते थे और स्लो मूविंग बुल्स पे राइड करते थे. एज लॉन्ग एज आई ओबे माई फादर, पेरेंट्स की बात मानते थे, उनकी ट्राइब की बात मानते थे. आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय लॉज ऑफ मैन और गॉड. कोई किसी भी प्रकार का रूल रेगुलेशन को मैंने फॉलो नहीं किया है, क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं. इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगैन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन. लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये सब तो इल्यूजन है. इल्यूजन समथिंग दैट अपीयर्स टू बी रियल बट इज नॉट. दिख रहा है रियल लेकिन है नहीं. मतलब वन टाइप ऑफ धोखा, कि ये जो मुझे लगता था कि मैं टोटली फ्री हूँ, ये धोखा था. When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. और फिर जब मैं बड़ा हुआ तब पता चला मेरी आज़ादी तो ऑलरेडी छीन ली गई है. At first, as a student, I wanted freedom only for myself. The transitory freedom of being able to stay out at night, read what I please, go where I choose. मतलब एज ए स्टूडेंट में जो था तो मेरा एक ही फ्रीडम होता था, खुद के लिए नाइट आउट कर लूँ कहीं पे, जो पढ़ना है वो पढ़ लूँ, जहाँ जाना है वो जा लूँ, वो मेरे लिए एक फ्रीडम था. But later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedom of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in the lawful life. और फिर बाद में जब जैसे स्कूल वगैरह ख़त्म होती है, कॉलेज लाइफ आती है, कॉलेज के बाद हमारा एक पोटेंशियल होता है कि कमाना है, अच्छी काज से शादी करनी है, घर बसाना है. बट देन आई स्लोली सॉ दैट not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. लेकिन बाद में मुझे पता चला सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे ब्रदर सिस्टर कोई भी यहाँ पे फ्री नहीं है. I saw that it was not just my freedom that was cut. सिर्फ मेरा ही फ्रीडम नहीं छीना गया है, but the freedom of everyone who looked like I did. जैसे मैं जैसे दिख रहा हूँ, मेरे जैसे जितने भी लोग दिख रहे हैं ना, वो सबकी फ्रीडम छीन ली गई है. That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. और उसी टाइम पे मैंने फिर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी उन्होंने ज्वाइन की, और तब उनकी जो फ्रीडम की जो भूख थी, खुद से ज़्यादा लोगों की मतलब फ्रीडम के लिए भूख उनकी बढ़ी. It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transferred a frightened young man into a bold one. और फिर मैंने सोचने लगा कि जो लोग इस तरह जी रहे हैं, और वो भी उनको भी सेल्फ रिस्पेक्ट मिले, वो भी डिग्निटी के साथ जिए, और तब जाके एक जो फ्राइटन डरा सहमे सा जो यंग मैन था, वो कैसा बन गया? बोल्ड बन गया. That drove a law abiding attorney to become a criminal. मतलब जो सभी रूल्स रेगुलेशन फॉलो करता है वो भी क्रिमिनल बना. क्रिमिनल मतलब इन द सेंस कि मार पीट वाला क्रिमिनल नहीं, लेकिन थोड़ा बोल्ड बन. That turned a family loving husband into a man without a home. और जो फैमिली लविंग हस्बैंड था वो कैसे बन गया? मैन विदाउट होम, जो किसके लिए काम कर रहा है अभी? लोगों के लिए. That forced a life loving man to live like a monk. लाइफ लिविंग, एक साधु की तरह रहने लगे. आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री. और जब मुझे थोड़ी बहुत आज़ादी मिल रही थी, थोड़े बहुत फ्रीडम मिल रहे थे, मुझे वो फ्रीडम नहीं चाहिए था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे लोग ही अगर फ्री नहीं रह रहे तो मेरी आज़ादी का क्या ही मतलब है. फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल. The chain on any one of my people were the chain on all of them. The chain on all of my people were the chain on me. अगर मेरे लोगों को बंधा गया है, चेन से बंधा गया, चेन से मतलब किसी भी रेस्ट्रिक्शन से जुड़े हुए हैं, तो वो चेन मेरे पे भी है, मैं भी बंधा हुआ है, मेरे पर भी रेस्ट्रिक्शन है, ऐसे ही वो मानने लगे. I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. और मुझे पता है कि ऑपरेसर
मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड, मतलब जितना ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड, मतलब दो लोग होते हैं, एक ऑपरेसर और दूसरा है ऑप्रेस्ड। ऑप्रेस्ड जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, ऑपरेसर जो अत्याचार कर रहा है, दोनों के दोनों सेम लिबरेट होने चाहिए। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन फ्रीडम, अगर कोई इंसान दूसरे इंसान की फ्रीडम छीन रहा है तो वो कैसा बन जाता है, एक शिकार बन जाता है, हेट्रेड का, नफरत का। वो भी क्या हो जाता है, लॉक हो जाता है बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइज एंड नैरो माइंडनेस। उसका माइंड भी नैरो हो जाता है, नैरो माइंडनेस हो जाता है। मतलब क्या, अगर किसी इंसान को सामने वाले से नफरत करनी है तो नफरत लाने के लिए भी पूरा दिलो जान कैसे हो जाती है, नफरत वाली हो जाती है। वो भी एक ऑपरेशन का शिकार हो जाता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। मतलब मैं टोटली फ्री तब तक नहीं होगा अगर मैं, मतलब इफ़ आई एम टेकिंग अवे, अगर मैंने किसी की फ्रीडम छीन ली, किसी की आज़ादी छीन ली है, तो मैं टोटली आज़ाद कैसे हो पाऊंगा। तो यही पे यहाँ पे उन्होंने बताया, द ऑपरेस्ड एंड ऑपरेसर आर अलाइक रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, मतलब दोनों ने ही अपनी इंसानियत, ह्यूमैनिटी है जो छीन ली होती है। किसने, ऑपरेसर ने भी और ऑपरेस्ड ने भी। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है नेल्सन मंडेला स्टूडेंट्स ख़त्म हो रहा है। हमने यहाँ पे देखा किस तरह 1994 में जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है ये पब्लिश हुई नेल्सन मंडेला के थ्रू। उन्होंने यहाँ पे एक एक्सट्रैक्ट लिया हुआ है हमारे सिलेबस में, जहाँ पे उन्होंने इनॉग्रेशन सेरेमनी के बारे में बताया, किस तरह वो जेट्स वगैरह जो थे वो मतलब किस तरह उन जेट्स जो हेलीकॉप्टर्स वगैरह थे वो एयर शो दिखाया। उसके बाद उन्होंने उनकी स्पीच दी, उन्होंने उनका बचपन का थोड़ा चाइल्डहुड के बारे में बताया। फिर उन्होंने बताया कि अगर इंसान ही, मतलब जो मेरे लोग ही फ्री नहीं है तो फिर मेरी आज़ादी का क्या मतलब। इस तरह उन्होंने अपनी लोगों को आज़ादी के लिए बहुत कुछ सहा सहमा। और फाइनली यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो ऑपरेसर और ऑपरेस्ड होते हैं दोनों के दोनों ही ह्यूमैनिटी के शिकार हो जाते हैं, दोनों की ह्यूमैनिटी जो है वो छीन ली जाती है। इस तरह नेल्सन मंडेला जो चैप्टर है हमें यहाँ पे उनके इस तरह यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है वो ख़त्म हो रहा है। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया हो। चैप्टर को बच्चा अच्छे से रीड करना। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगे तो फिर लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।